बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे फ़ख्र है कि आज गवर्नर साहब ने मुझे ये मौका दिया कि उनकी गैर मौजूदगी के अंदर मैं उनकी नुमाइंदगी करूं इस गवर्नर हाउस के प्लेटफॉर्म से। और मैं तमाम ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ पर गौतम की तरफ से आए हैं, तमाम शेफ़्स को और तमाम जो इस फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं उन सबको गवर्नर हाउस सिंध और गवर्नर कामरान ख़ान टिसूरी साहब की जानिब से बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। आज 20 अक्टूबर के दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल शेफ़ डे मनाने का मकसद इस प्रोफेशन की अहमियत को उजागर करना, ताकि हमारी यूथ और हमारी इंडस्ट्री को इससे भरपूर आगाही हासिल हो सके। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, गवर्नर सिंध साहब इन इदारों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के साथ ताउन की भरपूर हिमायत करते हैं, जो संजीदगी के साथ हमारे नौजवानों को हुनरमंद बना रहे हैं। इनके लिए मुलाजमत, एंटरप्रेन्योरशिप के मौक़े पैदा कर रहे हैं और इनको माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइंद है कि गौतम, जो कि साल से नौजवान तलबा और तालिबात को प्रोफेशनल शेफ़, होटल मैनेजमेंट और ट्रैवल और टूरिज़म के मैदानों में ना सिर्फ बेहतरीन तालीम दे रहा है, बल्कि इनको अपने कदमों पर खड़ा करने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। ये सारे नौजवान आज यहाँ ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि यकीन करें कि रोशन चेहरे देखकर मुझे शहर कराची और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन नज़र आ रहा है, जिसके लिए मैं गौतम की इंतज़ामिया, फैकल्टी, प्रोफेशनल शेफ़्स और तमाम तलबा और तालिबात का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, गवर्नर सिंध साहब ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है कि तलबा और तालिबात घर बैठकर ऑनलाइन के ज़रिए छोटे मोटे बिजनेसेस को खड़ा कर रहे हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर में फूड इंडस्ट्री भी नए तजर्बात और मौक़े पैदा कर रही है। फूड प्रोसेसिंग और फूड सेल्समैन में इन तलबा और तालिबात के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। बिलख़ुसूस तालिबात के लिए यह हुनर ना सिर्फ इनकी घरेलू ज़िंदगी को कामयाब बनाता है, बल्कि इनको घर की चारदीवारी से अपने बिज़नेस को शुरू करने और आगे बढ़ाने के मौक़े भी फराहम करता है। गवर्नर सिंध कामरान ख़ान टिसूरी साहब आखिर में नौजवान तलबा और तालिबात को नसीहत करते हैं कि वो अपना भरपूर वक्त इस फ़न को सीखने में लगाएं। गौतम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मगर मेहनत आप सब ने करनी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ख़ुद को हुनरमंद बनाने के लिए करें। इससे अच्छी, मुफीद और मुस्बत सरगर्मी कोई और नहीं है। इसके ज़रिए आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी फैमिली और अपने मुल्क के लिए कारामद शहरी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये गवर्नर सिंध साहब का पैगाम जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर आप लोगों से कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। इस वक्त गवर्नर हाउस कामरान ख़ान टिसूरी साहब इस वक्त वाहिद गवर्नर हैं पूरे पाकिस्तान के और सिंध के। ये वो गवर्नर हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इस गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए खोले और दोनों रमज़ान जो इनकी गवर्नरशिप के दौरान गुजरे, इन दोनों रमज़ान के अंदर तकरीबन हर रमज़ान में 3.5 लाख से ज़्यादा रोज़ादारों ने यहाँ पर आकर इफ्तार किया। इस गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम आम पब्लिक के लिए खुले हुए थे।
अगर मैं आपसे बात करूं तालीम की, तो आईटी एजुकेशन, जिसका मैं गवर्नर साहब के साथ एडवाइज़र हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं इसके ऊपर काम करूं। बेशुमार NGOs के साथ मैं जुड़ा हुआ था, पहले काम कर रहा था, जिसमें सैलानी का इनिशिएटिव था, आईटी का, JDC था, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट था, ईदी फाउंडेशन था, इसके अलावा नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जो काम गवर्नर साहब ने इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नर हाउस के अंदर कर दिया है, मैं समझता यह हूँ कि इन्होंने जितने गवर्नर हाउसेज हैं, जितने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, उनको ये सोचने का मौका दिया कि अगर ये काम गवर्नर हाउस सिंध के अंदर हो सकता है तो वहाँ पर भी हो सकता है। आज की तारीख में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आईटी की, वेब 3.0, मेटावर्स और दुनिया के बेहतरीन कोर्सेज, जिनकी कोर्स करने की जो फीसेज हैं वो 20 से 25 लाख रुपए हैं। आज की तारीख में 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी गवर्नर हाउस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब के लिए। मैं चूँकि अभी एक बहुत बड़ा काम पिछले हफ्ते के अंदर ही गवर्नर हाउस सिंध के अंदर हुआ, और अल्लाह ने ये सादत भी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब को दी कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक, जो दुनिया इस्लाम के एक बहुत बड़े दाई और दुनिया इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग के तौर पे जाने जाते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर उनका पहला खिताब और कराची के अंदर होने वाले तमाम उनके जो बयानात थे उसकी मेज़बानी इसी गवर्नर हाउस ने की, और गवर्नर सिंध साहब इनकी हर तकरीब के अंदर एज ए चीफ गेस्ट मौजूद थे। तो गवर्नर साहब की अगर बात कर रहे हम जाएं तो बहुत लंबी तफसील है, लेकिन अगर हम बेल ऑफ होप की बात करते हैं, जिसका तस्करा यहाँ पर भी किया गया, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। कराची में रहने वाले लोगों के लिए हर परेशानी के अंदर एक दरवाज़ा खुला है, जो 24/7 यहाँ पर गवर्नर हाउस का अमला मौजूद है, जो आपकी रिक्वेस्ट को सुनने के लिए, आपकी परेशानी को सुनने के लिए मौजूद है। बेल ऑफ होप यानी उम्मीद की घंटी के तौर पे ये एक ऐसी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है जिसने कराची के रहने वाले, सिंध के रहने वाले लोगों की उम्मीदों को इस मायूसी के हालात में दोबारा से जगा दिया है। जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा, हैदराबाद की तारीख के अंदर सबसे बड़ा किसी एजुकेशन के हवाले से इज्तिमा उस वक्त हुआ कि जब गवर्नर सिंध साहब ने हैदराबाद के अंदर भी अपने आईटी इनिशिएटिव को शुरू करने का प्रोग्राम बनाया, और इस टेस्ट के अंदर जो 3 दिन चलता रहा, जो नियाज स्टेडियम, जो हैदराबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर 35,000 से ज़्यादा बच्चों ने एक दिन के अंदर टेस्ट दिया, और तकरीबन 3 दिन के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी आईटी के कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किए जा रहे हैं। जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई, अब इस सारे के विजिट के लिए ना सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, सेवरल फेडरल मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आते रहे, गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, चीफ मिनिस्टर सिंध, सीनियर डिप्लोमेट्स अदर कंट्रीज़ के, जिसके अंदर USA, यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, UAE और दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते रहे और विज़िट करते रहे। तो हैदराबाद एक नए जो है वो रोशनी की तरफ जाने वाला है इंशाल्लाह इस गवर्नर सिंह के इनिशिएटिव की वजह से। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नर सिंह साहब ने बिजनेस कमेटी के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी बहुत ही काबिल तहसीन है। 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की बिला सूद कर्जे और कर्जे हसना के तौर पर देने का यहाँ पर ऐलान किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। आप में से जो भी शख्स अपने किसी जानने वाले को कोई बिजनेस शुरू करवाना चाहता है, वो
उनको बिजनेस प्लान के साथ यहाँ गवर्नर हाउस भेजिए और इंशाल्लाह उनके बिजनेस प्लान को रिव्यू करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कर्जे जारी किए